सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तपत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तपत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम पल पल में सच्चिदानंद सच्चिदानंद कहते रहते हैं, लेकिन सच्चिदानंद का तात्पर्य नहीं समझ पाते। आखिर सच्चिदानंद है तो है क्या? सच्चिदानंद सत्य, सत्य पहले सत्य था, सृष्टि नहीं थी तब सत्य था, और सृष्टि बढ़ चुकी है तब भी सत्य है, और सृष्टि समाप्त रह जाएगी तब भी सत्य रहेगा। सत्य क्या है? राम नाम सत्य, परमात्मा का नाम सत्य, और सब मिथ्या है, झूठा है। जो में दिखाई देता वो है नहीं है, जो है वो दिखाई नहीं देता। सत्य, सत्य क्या है? परमात्मा का नाम है सत्य। चित्त, हमारा चित्त हमारे बस में नहीं है, परमात्मा का चित्त परमात्मा के बस में है, इसलिए चित्त भगवान को कहा गया है। सत्य चित्त आनंद, और आनंद क्या है? परमात्मा का स्वरूप ही आनंद है, इसलिए हम कृष्ण जन्म में कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतुवे, जो विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व उत्पत्त्यादि हेतुवे तपत्राय विनाशाय। तप तीन प्रकार के बताए, दैहिक दैविक भौतिक तप। तीनों प्रकार के तपों को नाश करने में जिसकी सामर्थ्य होती है, ऐसे परमात्मा को हम बार बार कोट कोट प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेवी कहते हैं, महाराज ने परिचित जो भागवत कथा के महत्व में बताया है, भागवत कथा के महत्व में ज्ञान और वैराग्य भक्ति की कथा दी गई है। संत कुमार ने ज्ञान और वैराग्य भक्ति को भगवानी कथा सुनाई, उद्धार किया है। भागवत कथा के महत्व में बताया है, जो कि गौकर्ण महाराज हैं, अपने भैया दुंदकारी को भगवानी कथा श्रवण कराई है और उनकी प्रेत पीड़ा को दूर किया है। श्री सुखदेवी कहते हैं, हे राजन, इसी भागवत कथा के महत्व में बताया है श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म एक तोता से श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए, जाकर के व्यास की पत्नी अड़ी देवी के उदर में भगवान ने ये निवास किया है, और जाकर के निर्गुण समाधि में बैठे हैं। फिर आए हैं राजा जनक से उन्होंने दीक्षा ली है, और अपने पिता से भागवत कथा का अध्ययन कराया है, फिर निर्गुण समाधि में बैठ जाते हैं। ये भागवत कथा के महत्व में कथा दी गई है। इसमें पहले इस अंदर में बड़ी सुंदर कथा दी है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज का जन्म दिया है। परीक्षित महाराज ने अभिमन्यु की पुत्री उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया। भगवान ने गर्भ में जाकर के उनको दर्शन देने के लिए पहुंच गए, और जब उनका जन्म हुआ है तो वहां पर व्यासी महाराज पहुंचे हैं। व्यासी महाराज ने उनका नामकरण संस्कार किया है। परीक्षित जन्म की कथा दी है, सुखदेव की जन्म की कथा दी है, जो प्रथम स्कंद में है। द्वितीय स्कंद में संग मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन दिया है, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, यानी ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। सबसे पहले नारायण भगवान की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, मानस पुत्र सनक सनत कुमार। फिर उन्होंने स्वयं शत्रुपा को उत्पन्न किया है। स्वयं शत्रुपा से ही प्रियव्रत उत्तान पातो देहूति प्रसूति, इसका सब प्रसंग दिया है। तृतीय स्कंद में बड़ी सुंदर कथा है। माता देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ है, और कपिल देव भगवान का अवतार हुआ है। ये तृतीय स्कंद में कथा है। चौथे स्कंद में बड़ी सुंदर कथा दी है। तीनों बहनों का जो वंश का वर्णन दिया है। सती जी का सुंदर प्रसंग दिया। सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जल के प्राणों की आहुति दे दी। दूसरे जन्म में जाकर राजा हेमांचल की पुत्री गिरजा बनी। उनके यहाँ जाकर के साक्षात कार्तिक भगवान का जन्म हुआ है, और उन्होंने कार्तिक भगवान का जन्म हुआ है। ये बड़ी सुंदर कथा है। तृतीय स्कंद में चौथे स्कंद में ध्रुव जी की कथा दी है, जो ध्रुव जी ने अपनी बात माँ के ऊपर विश्वास किया है। 5 वर्ष की उम्र में चले गए, 6 महीना भगवान के दर्शन की तपस्या की है, भगवान के दर्शन किए हैं। ध्रुव के वंश का निरूपण किया गया है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत महाराज की कथा है। प्रियव्रत महाराज के पुत्र हैं आग्निद्र के पुत्र हैं नाभि के पुत्र हैं नाभि के पुत्र हैं ऋषभदेव भगवान के पुत्र हैं भरत जी जो हिरण के चक्कर में पड़ गए। फिर उनके ही जड़ भरत हैं, जो राहुल नाम के राजा को उपदेश दिया है, जड़ भरत जी।
खगोल भूगोल का वर्णन दिया है, 28 नरकों की कथा दी गई है, ये 5वें स्कंद में है। 6वें स्कंद में अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा दी गई है, इन्हें अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया और अंत में जब यम के दूत लेने आए तो अपने बेटा नारायण को पुकारने लगा, भगवान के दूत आ गए बचाने के लिए। और ये बड़ी 6वें स्कंद में कथा दी गई है। 7वें स्कंद में प्रहलाद का चरित्र दिया गया है। हिरण्यकश्यपु ने अपनी पुत्र प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया है और नरसिंह भगवान ने आकर के प्रहलाद को बचा लिया है और हिरण्यकश्यपु का भगवान ने वध किया, उद्धार किया है। 8वें स्कंद में बड़ी सुंदर कथा गजेंद्र ग्रह की कथा है। भगवान ने गजेंद्र को बचा लिया, ग्रह को भगवान ने मुक्त कर दिया। समुद्र मंथन की कथा दी है। वामन भगवान का चरित्र दिया है। वामन भगवान ने बलि के यहाँ पहुंचे हैं, 2 लोक में 3 लोकों को नाप दिया, तीसरा पैर बलि के सर पर रख दिया है। 9वें स्कंद में सूर्यवंश की कथा को वर्णन दिया है। राम कथा दी है। भगवान राम ने जन्म लिया अयोध्या में और जनकपुरी में पहुंचे, भगवान का विवाह हुआ है। चंद्रवंश की कथा का संक्षिप्त वर्णन दिया है। 10वें स्कंद में बताया श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, जेल में भगवान ने जन्म लिया, गोकुल में पहुंचे, भगवान की बधाइयां बजी। पूतना को भगवान ने 7 दिन की उम्र में मारा। भगवान ने अनेक लीलाएं की लिए, कालिया नाग का मन मर्दन किया, गिरिराज महाराज को उठाया। 11 वर्ष 1 महीना 22 दिन भगवान यशोदा की गोदी में रुके। 11 वर्ष 1 महीना 26 दिन की उम्र कंस का वध किया है और 13.5 वर्ष भगवान जाकर के मथुरा में रुके हैं, शांतिपूर्ण गुरु से विद्या अध्ययन की है। फिर भगवान द्वारका के लिए चले गए हैं। द्वारका में 100 वर्ष भगवान द्वारका में रुके। कौरव पांडव का भगवान ने युद्ध कराया है और भगवान ने अंत में लीलाओं को विश्राम दे दिया है। 11वें स्कंद की कथा। 12वें स्कंद में कथा दी है। 12वें स्कंद में कलियुग द्रोण का वर्णन दिया है, महिमा का वर्णन दिया है। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया और वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है और परीक्षित रह जाते, सुखदेव जी महाराज चले जाते हैं। अब परीक्षित ध्यान से बैठे हैं। जो श्राप दिया था, श्री श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, वो सर्प जिंदा हुआ और जिंदा को तेजी से दौड़ा है। जब परीक्षित ध्यान में बैठे हैं, एक विमान सामने खड़ा है, परीक्षित के शरीर से जीवात्मा निकली है, विमान में विराजमान हो गई हैं और वो नाग चलाए तेजी से और तेजी से नाग चला जाकर के परीक्षित का जो मृतक शरीर पड़ा था उसमें जाकर फुसकार मारी है जोर से। जैसे ही फुसकार मारी है शरीर में अग्नि लग जाती है। परीक्षित हमारे जीवात्मा शरीर से निकली है, विमान में बैठी है और विमान में बैठकर भगवान के पार्षद परीक्षित की जीवात्मा को बैठा करके भगवान के लोक लेकर के पहुंचे हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। साक्षात विमान आया है परीक्षित महाराज के लिए और तक्षक ने फुसकार मारी, शरीर में आग लग गई है। पर तक्षक ने तो वो काम किया है जब पुत्र करता है। पुत्र क्या करता है? पिता को अग्नि देता है, शरीर में आग लग गई है। जब ये बात जन्मेजय को मालूम पड़ी है, जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया है। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, आस्तिक मुनि को बुलाया और समझाया कि मार्कंडेय ने जो माया का प्रलय देखा है उसका संक्षिप्त वर्णन भागवत में सार दिया है। कहने लगे अब तुम एक काम करिए, माता 2-3 मिनट और बैठेंगे, 2-3 मिनट में कथा समाप्त हो चुकी है। कहने लगे अब मैं यहाँ लीलाओं को विराम देना चाहता हूँ। जब उन्होंने यज्ञ को प्रारंभ करा दिया, सर्प यज्ञ किया है, दुनिया के सर्प गिरने लगे हैं, लेकिन तक्षक नहीं आया। तक्षक नहीं आया तक बोले तक्षक मामा नहीं आ रहे, उनको बुलाया जाए। तक्षक ने जाकर के इंद्र देवता के सिंहासन में चक्कर लगा लिया। जब तक्षक बुलाने की कोशिश की है तो सर्प उनका जो सिंहासन पीछे खींचने लगा है। इंद्र देवता आए हैं जन्मेजय के पास और कहने लगे मैं ब्राह्मण हूँ, क्या तुम मेरा मुझे दान नहीं दोगे? बोलो क्या चाहते हो? उसी समय कहा कि आप एक काम करो, तक्षक का जीवन दान दे दो। बोले तक्षक को बुलाया जाए। तक्षक को बुलाया है, उनको सारा जहर को खींच दिया, उन्हें पूछा जीवन दान दे दिया है। श्री सिद्ध जी महाराज कहते हैं बहने वाले में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवता अच्युत भगवान कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णव में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा श्रेष्ठ है। क्षेत्र में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णव का परम धन है, परमहंसों की सहता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी जो आह्वान करता है, से मेरे गोविंद अवश्य मिल जाता है। अंत में जिसका नाम संकीर्तन सभी दुखों का नाश करता है और परमात्मा को हम बार बार कोट कोट प्रणाम करते हैं।
आइए, जैसे हम हॉस्पिटलों में जाते हैं और हमें कोई बीमारी हो जाती है, वो बीमारी में ठीक हो जाती है, फिर डॉक्टर घर के लिए दवा लिखता है, इस दवा को खाना तब ठीक हो जाओगे। और हर हॉस्पिटल में कोई ऐसी हर बीमारी का इलाज नहीं होता, लेकिन भागवत कथा महापुराण ऐसा ही है, हॉस्पिटल है, इसमें हर समस्या का समाधान है। ऐसी कोई समस्या नहीं है हमारी वेदों में, हमारे शास्त्र में न दी हो। तो आइए, अब तक 7 दिन आपने कथा सुनी है। भगवान घर जाने के लिए एक अंतिम बार श्लोक बोलेंगे मेरे साथ में। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनमस्ते, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनमस्ते, नमामि हरि परम, नमामि हरि नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। हर हर हे हर हर हे हर हर हे। श्रीमद् भागवत कथा सार द्वादश स्कंद समाप्ति। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। भागवत कथा महापुराण की जय हो। भक्ति और भगवान की जय हो। सीताराम महाराज की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। भक्ति और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। आइए भागवत